हेलो दोस्तों, इस वीडियो से हम सीखेंगे कि 220 वोल्ट और 440 वोल्ट के बीच क्या अंतर होता है। और साथ ही हम सीखेंगे कि इसका जो है क्या कहते हैं, इसको जो वोल्टेज लाइन वोल्टेज जो होता है और फेज वोल्टेज जो होता है क्या होता है। और इसी के साथ हम सीखेंगे कि इसका जो कैलकुलेशन जो होता है ये कैसे किया जाता है। दोस्तों, हमारा जो एसी सप्लाई जो होता है, ये जो होता है ये 3 फेज और इसके साथ जो होता है एक न्यूट्रल होता है। यानी कि 3 फेज और न्यूट्रल जो होता है वो 3 फेज सप्लाई होता है। और इसी के साथ जो हम देखेंगे ये जो है हमारा 3 फेज सप्लाई है। 3 फेज का एक मैंने ये जो है ये स्टार वाइंडिंग बनाया हुआ है, क्योंकि ये जो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है आर और ये वाई और ये बी, और यहाँ पे बी से जो है हमारा जो है न्यूट्रल निकलता है। अगर दोस्तों इस वीडियो से अगर आप क्लियर होना चाहते हैं कि डि- डिटेल्स में जानना चाहते हैं कि न्यूट्रल कहाँ से निकलता है और कैसे ये न्यूट्रल जो है जनरेट होता है, तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है। आप नीचे लिंक पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम अगर सिंगल फेज अगर कैलकुलेट करते हैं कभी भी, तो मल्टीमीटर से हम जब कैलकुलेट करते हैं तो ये आर एक फेज पे लगाते हैं, एक प्रोब जो होता है फेज पे लगाते हैं और दूसरा जो होता है न्यूट्रल पे लगाते हैं। तभी जो हमारा शो करता है वोल्टेज 220 वोल्टेज। और अगर 440 वोल्ट अगर मेजर करना चाहते हैं, तो एक जो नोब जो है उसका जो है आर फेज पे लगाएंगे और दूसरा जो है बी फेज पे लगाएंगे, या फिर आर पे लगाएंगे एक और दूसरा वाई पे लगाएंगे। ये तीनों फेज में से कोई भी हम दो पे लगा के चेक करेंगे तो हमारा जो शो करता है ये 440 वोल्ट। तो दोस्तों, इसका जो डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे हम अगर लगा रहे हैं एक फेज पे मल्टीमीटर का नोब और दूसरा जो है न्यूट्रल पे हम लगा रहे हैं। न्यूट्रल जो है दोस्तों तीनों फेज जहाँ पे शॉर्ट होता है एक जगह पे, वहीं से जो है न्यूट्रल जो है जनरेट होता है। तो हम एक फेज पे लगाते हैं और दूसरा जो है न्यूट्रल पे लगाते हैं, तभी हमारा जो है 220 वोल्ट शो करता है। तो दोस्तों, इसका जो है हम इसको जो कहते हैं फेज वोल्टेज, फेज वोल्टेज कहते हैं। यानी कि हम मल्टीमीटर से अगर चेक कर रहे हैं एक फेज पे और दूसरा न्यूट्रल पे, तो ये हो जाता है दोस्तों हमारा फेज वोल्टेज। और दोस्तों, लाइन वोल्टेज जो होता है हमारा, हम अगर एक फेज अगर यहाँ पे लगाते हैं, एक आर फेज पे लगा रहे हैं और दूसरा यहाँ पे बी फेज पे लगा रहे हैं, यानी कि जो हमारा दोस्तों 3 फेज का जो केबल है, यहाँ पे हम एक देख लेते हैं आर वाई और बी। ये हो गया आर, ये वाई और ये बी। अगर हम ये दोनों फेज पे, यानी कि दोनों अगर आर और वाई पे अगर हम चेक करते हैं मल्टीमीटर लगा के, यहाँ से जो वोल्टेज जो हमारा शो करेगा 440 वोल्ट, तो इसको दोस्तों हम कहते हैं लाइन वोल्टेज। तो दोस्तों, लाइन वोल्टेज इसको कहते हैं, और फेज वोल्टेज जो है एक फेज और न्यूट्रल पे जो चेक किया जाता है उसको फेज वोल्टेज कहा जाता है। दोस्तों, अगर कभी भी अगर आपको कन्वर्ट करना होगा फेज वोल्टेज से लाइन वोल्टेज, तो उसका दोस्तों मैं फॉर्मूला बता देता हूं आपको। फॉर्मूला जो होता है दोस्तों, हम यहाँ पे जो सिंगल फेज जो होता है हमारा लिख लेते हैं, ये जो है 220 जो होता है हमारा सिंगल फेज का वोल्टेज होता है। तो इसको हम दोस्तों क्या करेंगे, 220 इंटू रूट थ्री का दोस्तों जो वैल्यू होता है वो होता है 1.732। इलेक्ट्रिकल पे आप कभी भी अगर कैलकुलेशन कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, या फिर अगर हमको एम्पियर निकालना है, या फिर इसका जो फेज वोल्टेज से लाइन वोल्टेज चेक करना है, तो रूट 3 आपको पुट करना होगा। रूट 3 का जो हमेशा जो वैल्यू होगा एक ही वैल्यू होता है 1.732। तो दोस्तों, अगर हम इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 380 के आसपास वोल्टेज जो आता है, ये जो दोस्तों हो जाता है ये हमारा लाइन वोल्टेज हो जाता है 380। अगर हम ये 220 अगर इंडस्ट्री पे कभी भी आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, हमारा इंडस्ट्री पे जो होता है 440 वोल्ट शो करता है। 440 इसलिए शो करता है दोस्तों क्योंकि ये जो हमारा जो सिंगल फेज जो होता है ये 220 के जगह 235 या फिर 240 के आसपास वोल्टेज शो करता है। अगर 250 के आसपास वोल्टेज शो करता है, तभी हमारा दोस्तों ये जो कैलकुलेट अगर हम करेंगे तो ये वोल्टेज जो आएगा 430 या फिर 440 के आसपास ये वोल्टेज आएगा। और दोस्तों, एम्पियर कैसे निकालते हैं अगर आपको जानना है कैलकुलेशन क्या होता है, तो नीचे दिए गए लिंक पे आप जाके देख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो से आपका जो डाउट है क्लियर हुआ होगा। दोस्तों, इस वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
और इसी तरह वीडियोस देखने के लिए हमारे इलेक्ट्रिकल गुरु E&I चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।